अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदेद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। नेटवर्क बेनकाब, खतरे की घंटी, जेल में गिरफ्तारी, बेनजीर का यौम पैदाइश और मुल्क में गर्मी की लहर। लेकिन सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे कि जिला कचहरी में परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की सदा को मुस्तरद कर दिया गया है। परवेज इलाही को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा वर्क ने केस की समाअत की है। आपको लाहौर से आगाह कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने चौधरी परवेज इलाही की 5 मुख्तलिफ कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में FIA की जानब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है मुस्तरद करते हुए परवेज इलाही को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। आज बख्तरबंद गाड़ी के जरिए चौधरी परवेज इलाही को 5 मुख्तलिफ कंपनियों की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में अदालत के रूबरू पेश किया गया, जबकि अदालत ने FIA की जानब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और अदालत में चौधरी परवेज इलाही के वकील राना इंतजार की जानब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उन पर जो मुकदमात हैं वो बिल्कुल सियासी बुनियादों पर बनाए जा रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का बेबुनियाद दर्ज किया गया। लिहाजा अदालत उनके जिस्मानी रिमांड की जो सजा है मुस्तरद करे। अदालत ने प्रीकैन के वकीला के दरार सुनने के बाद फैसला महफूज किया था, ताहम अदालत ने अपना 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म सादर करते हुए चौधरी परवेज इलाही को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। ये भी बताता चलूं कि आज कमरा अदालत के बाद सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। सहाफियों, साइलिन और वकला के दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई थी और इस वक्त जो है चौधरी परवेज इलाही ने मीडिया से भी गुफ्तगू की है और उन्होंने बताया है कि जहाँ पे उनको रखा गया है वहाँ पे कीड़े रेंगते हैं। उनके पास 2 ही सूट हैं और उन्हें किसी किस्म की कोई सहूलत भी फराहम नहीं की जा रही। उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर हाईकोर्ट के अहकाम के बावजूद उन्हें साबिक वज़ीर आला के तौर पर जो सहूलियात थी और B क्लास फराहम करने की जो उनकी इस्तदा थी वो मंजूर नहीं की गई और उन्हें ऐसी जगह पे रखा गया है जहाँ पे कीड़े रेंगते हैं। जी ठीक है अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। एक और खबर से आपको आगाह करें कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी है। इस तैनाती का इतलाक 17 सितंबर 2023 से होगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट से होगा और मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 दिसंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे। इसी पर बात करेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदा मलिक सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी है। तैनाती का इतलाक जो है वो 17 सितंबर 2023 से होगा, जब चीफ जस्टिस जो उमर अता बंदियाल है उनकी रिटायरमेंट मुद्दत जो हो जाएगी। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसे उमर अता बंदियाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायरमेंट की उम्र हासिल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया मलिक सईद, आप हमें आगाह कर रहे थे। चीफ जस्टिस की तैनाती कर दी गई है। नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे, जिनकी तैनाती सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से कर दी गई है और इत्तलाक 17 सितंबर 2023 से जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायरमेंट हासिल करेंगे और सदर ममलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175(a)(3) के तहत की है। सदर ममलिकत जस्टिस काजी फाइज ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हल्फ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई। विहाड़ी, शेखुपुरा और गुजरावाला से 5 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अहम दस्तावेजात, मोबाइल डेटा समेत दीगर शवाहिद कब्जे में ले लिए। यूनान हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त। FIA ने इन्हें 126 लापता नौजवानों के खानदानों के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए। यूनान में गिरफ्तार दोनों पाकिस्तानियों को हुक्काम ने पूछगछ के बाद रिहा कर दिया।
इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। सिंध और बलूचिस्तान में भी बड़े एक्शन का फैसला। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल। गुजरावाला ने 2 इंसानी स्मगलरों मोहसिन जावेद और शराफत अली को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान ने नौजवानों को यूरोप भिजवाने के लिए 25 लाख रुपए लिए। शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद से इंसानी स्मगलर आबिद हुसैन गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने बिहाड़ी से भी मरकजी मुस्लिम मुमताज अनाई को धर लिया। FIA ने 126 लापता नौजवानों के खानदानों के DNA सैंपल हासिल कर लिए। गुजरात सर्कल में 52 जबकि गुजरावाला सर्कल में 46 मुतासरा खानदानों ने DNA सैंपल दिए, जबकि कोटली आजाद कश्मीर से भी 26 अफराद के DNA हासिल किए गए। यूनान में गिरफ्तार दोनों पाकिस्तानियों को हुकाम ने पूछगछ के बाद रिहा कर दिया, जबकि 9 मिस्री बाशिंदों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, लेकिन अदालत को मुतमईन न करने पर इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। और इंसानी स्मगलिंग के लिए रकम वसूली के बाद हवाला हुंडी के जरिए बैरून मुल्क भेजने का इंकशाफ हो गया है। हाफिजाबाद से भिजवाए गए तीनों नौजवानों से 25 से 30 लाख रुपए वसूल किए गए। नौजवानों को पाकिस्तान से दुबई और फिर दुबई से लीबिया भिजवाया गया। लीबिया में 300 से ज्यादा पाकिस्तानी नौजवान मौजूद थे, जिन्हें मुख्तलिफ कश्तियों में सवार कराया गया। तहम एक कश्ती को रास्ते से अगवा कर लिया गया। अगवाकारों ने गुलाम मुलाजिम हुसैन और फैसल के अहल खाना से फी का 4 लाख रुपए मजीद वसूल किए। बाद रिहाई के बाद नौजवान लीबिया की पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गए। समीउल्ला नामी हाफिजाबाद का एक नौजवान डूबने वाली कश्ती में सवार था, जिसका ताहाल कोई पता नहीं चल सका। खौफनाक कश्ती हादसा कैसे पेश आया, हादसे के बाद क्या मनाजिर थे और किस तरह बेहतर मुस्तकबिल की खातिर यूरोप जाने के लिए पाकिस्तान से जाने वाले मौत के मुंह में चले गए। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले शेखुपुरा के रिहायशी की दास्तान आपको बताएंगे यूनान से बोल न्यूज़ के नुमाइंदा रफाकत हुसैन। जी रफाकत। मैं उस किस्मत नौजवानों के साथ हूँ जिन्होंने अपनी आंखों में सुहाने बार लिए पाकिस्तान से अपना सफर शुरू किया यूरोप जाने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से उनका सफर मुकम्मल ना हो सका और उनकी जो कश्ती थी वो हादसे का शिकार हो गई। आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएंगे कि आपका सफर कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक कैसे आपने इस दौरान जो है लम्हात देखे? ऐसे हम पहले लीबिया आए हैं बाई एयर, वहाँ से एजेंट के थ्रू हम शिप के ज़रिए हम जा रहे थे इटली और रास्ते में हमारे साथ ये हादसा हुआ है। तो हादसे में हम पाकिस्तानी 12 लोग बचे हैं, बाकियों का कोई पता नहीं है, कोई खबर नहीं है हमें। तो आप काफ़ी सारे लोग थे पाकिस्तानी, मुझे बता सकते हैं कि आप कहाँ पे थे? दूसरे पाकिस्तानियों को कहाँ रखा गया था? पाकिस्तानी नीचे बेसमेंट में भी थे और ऊपर भी थे, ग्राउंड पे भी। तो हम बाहर थे, आज़ाद थे, हम किनारे पे बैठे हुए थे हम। तो आप 12 ही पाकिस्तानी ऊपर थे या और भी आपके अलावा जो दोस्त ऊपर बैठे हुए थे? नहीं, बहुत ज़्यादा थे, ज़्यादातर वहाँ पे बैठे हुए थे जहाँ पे हम बैठे हुए थे ना, तो लेकिन बचे हम 12 हैं किस्मत से। तो मुझे ये बात कहिएगा, आपने आखिरी लम्हात में क्या देखा? शिप रुक गया था? जी, शिप आपको साइड नजर नहीं आया? वो रेस्क्यू वाला जहाज हमारे पास ही था और जब वो शिप उल्टा है तो फिर वहाँ पे कुछ पता नहीं चला। रात 1-2 का टाइम था, तो खौफनाक मंजर था। उसके बाद हम सब अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो बच गए हैं 104 लोग बचे हैं, बाकियों का कोई पता नहीं हमें बचे हैं या कि आप उन्होंने रेस्क्यू किया या नहीं किया, हमें नहीं पता उनको। आप कितने दोस्तों ने ये सफर शुरू किया था और कितने दोस्त हैं? हम 3 थे, 2 मेरे कज़न थे, एक ताए का बेटा था, एक फूफो का बेटा था मेरा, और उनका भी कोई पता नहीं। तकरीबन 350 से ज़्यादा थे। उनमें कोई बच्चे थे कम, मतलब 10-11, उनकी उम्रें बता सकते हैं? जी, 10-11 साल के बच्चे थे, कोई अपने चाचू के साथ आया था, 4-5 बच्चे थे, कोई मामू के साथ आया था, ऐसे ही आए थे वो। और औरतें पाकिस्तान की आपने देखी उसमें कोई? नहीं, औरतें नहीं थी पाकिस्तानी, औरतें थी सूरी या मसरी। तो यहाँ पे ग्रीस अथॉरिटीज़ ने आपके साथ ताउन किया, कोऑपरेट किया आपके साथ? जी, अभी तक तो ताउन कर रहे हैं, आगे देखें क्या करते हैं हमारे लिए। लीबिया से इटली जाते हुए हादसे का शिकार जहाज में गुजरात के 60 से ज्यादा नौजवानों में 14 साल अबूजर भी शामिल है। वालिदैन का कहना है कि गुर्बत की वजह से 14 साल बच्चे को रोजगार के लिए इटली भेजा। मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाजिश अली से, जो इस वक्त अबूजर के वालिद के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, कश्ती हादसा में जहां पर गुजरात के 60 से ज़ायद नौजवान शामिल, उन्हीं में 14 साल अबूजर भी शामिल था। इसी हवाले से जो है हम बात करेंगे अबूजर के वालिद से
कि आया ये किस तरह मुमकिन हुआ कि वो 14 साल की उम्र में ही इस सफ़र पर रवाना हो गया? जी अबूज़र मेरा बेटा 14 साल 2 माह की उम्र है, 9वीं क्लास का था स्टूडेंट सी। घर दे विच साडे कोल बहुत गुरबत है। पाकिस्तान दे विच हर बंदा ही मतलब है गुरबत की चक्की च पिसदा पिया। इत्थे एक टाइम रोटी खा ली दूसरे टाइम लभदी नहीं। सानू एजेंटा ने बड़े रसाने खा वहाए कि बच्चे तुहाडे तुसीं बाहर करो, सानू मतलब है कि 26 लाख रुपया दिओ, बच्चा तुहाडा साल दे विच 2 सालां विच इन्ने पैसे कमा के तुहानू पिछा काल देगा। सानू जुमेरात वाले दिन फोन किया, पापा जी सुबह ना आंदे ने सानू बहा देंगे। सुबह साडे बच्चे का आखिरी मैसेज आया, पापा जी असीं शिप च बह गए। वो 200 बंदे वाला शिप सी ना, मतलब इंसानी स्मगलर ने 800 बंदा उहदे च बहा दिता ते भुखे बच्चे साडे मार दिते ने। ना जान के उहदे विच समुंदर दे कश्ती खराब हो गई, इन्हां नू सारा पता सी, इन्हां जान के कश्ती दुड़कोई है, जान के साडे बच्चों नू मारिया। जी जैसा कि इन्होंने बताया कि 14 साल की उम्र में ही इन्होंने इतना बड़ा रिस्क जो है वो उठाया। ये कब तक जो है एजेंट माफिया के हथे चढ़ते जाएंगे और नौजवान जो हैं वो अपनी ज़िंदगियां जो है चली। बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए। गुमशुदा सयाहती आबदोज़ टाइटन की बात करते हैं कि जो कि बहर कानूस में 3800 मीटर गहराई में टाइटैनिक की बाकियात देखने की मिशन पर गई। आबदोज़ में 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद सवार थे। सर्च ऑपरेशन में शरीक कनाडा के तैयारे को टाइटैनिक डूबने के मकाम पर आबदोज़ मौजूद होने के इशारे मिले हैं। सयाहती सफर का नतीजा 0, टाइटैनिक का नजारा रहा खसारा। गुमशुदा सयाहती आबदोज़ टाइटन का 3 रोज बाद सिग्नल मिल गया। टाइटन आबदोज़ इतवार की सुबह 6 बजे सफर पर रवाना हुई। 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद एडवेंचर करना चाहते थे। 3800 मीटर की गहराई में मौजूद टाइटैनिक को देखना चाहते थे। टाइटन का सतह समंदर से टाइटैनिक तक सफर तकरीबन 2.5 घंटे था। तहम 1 घंटे 45 मिनट बाद ही राब्ता कट गया। आबदोज़ हादसे का शिकार हुई या फिर तकनीकी खराबी। 3 रोज हो गए, कुछ पता न चल सका। अमेरिकी कोस्ट गार्ड तकरीबन 20,000 मरबा किलोमीटर के रकबे पर तलाश कर रहे हैं। कनाडा की बहरिया, फिसाइया, कोस्ट गार्ड और रेस्क्यू टीमें मदद कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान टाइटन की आवाज़ें सुनी गई हैं और कुछ सिग्नल्स भी मौसूल हो रहे हैं। सयाहती आबदोज़ टाइटन का वजन 10,432 किलो जबकि लंबाई 6.7 मीटर है। इसमें ऑक्सीजन के 3 सिस्टम्स हैं। ये ऑक्सीजन मुसाफिरों को 96 घंटे तक जिंदा रखने के लिए काफ़ी है। आबदोज़ के फर्श पर स्कूबा टैंक भी शामिल हैं। अब आपको खबर दें कि इसाक डार IMF को मनाने में नाकाम हो गए हैं और अमेरिका से मदद मांग ली है। वजीर खजाना इसाक डार ने पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदे में किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। वजारत खजाना के मुताबिक अमेरिकी सफीर ने ताउन की यकीन दहानी करा दी है। अमेरिकी सफीर IMF से प्रोग्राम बहाली के लिए बातचीत करेंगे। ईद कुर्बा आते ही मवेशी भी चोर लुटेरों का हदफ बन गए हैं। 1.5 माह के दौरान कुर्बानी के 53 मवेशी चोर ले उड़े। लुटेरों ने 42 बकरे और 11 बड़े जानवरों पर हाथ साफ किया। आदादोशुमार के मुताबिक नॉर्थ कराची सेक्टर 7A में एक प्लॉट से 40 बकरे, अजीजाबाद यासीनाबाद में दुकान का शटर काटकर 2 बकरे चोरी किए गए। फेरियर और गुलशन इकबाल से 5 लाख से ज्यादा मालियत के 2 जानवर चोरी हुए। औरंगी टाउन इकबाल मार्केट से 4 जानवर चोरी हुए। औरंगी टाउन बलोच पाड़े की बात करें तो वहां से भी 5 मवेशी चोरों के हाथ लग गए। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 से चोरी होने वाली गायें 2 रोज बाद लियाकताबाद से बरामद हुई। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से। जी खुर्रम। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के करीब आते ही शहर में जो चोर लुटेरे हैं उन्होंने हदफ बना लिया है कुर्बानी के जानवरों को और 1.5 माह के दौरान 53 के करीब जो है वो मवेशी जो है वो चोरी किए जा चुके हैं, जिसमें 42 बकरे शामिल हैं। साथ ही 11 जो है वो बड़े जानवर हैं जिसमें गायें और बैल हैं वो चोरी किए गए। 1 मई की बात करें तो मई के महीने में 40 बकरे जो चोरी की वारदात रिपोर्ट हुई वो सरसैयद थाने के हदूद नॉर्थ कराची सेक्टर 7 से ये वारदात हुई है। 40 बकरे जो है वो एक
मिनी मजदर ट्रक के अंदर लोड करके मुल्ज़िमान बासानी वहाँ से फ़रार हो गए। उसका मुकदमा दर्ज किया गया, तफ्तीश में कोई पेशरफ नहीं हुई है। उसके साथ ही मई के महीने में ही अजीज़ाबाद के इलाके में यासीनाबाद है, यहाँ पे दुकान के अंदर शटर के अंदर बंद जो थे बकरे, उनमें उनाट के 2 बकरे मुल्ज़िमान जो है वो हाई रूफ में डाल के फ़रार हुए, जिसके ऊपर भी पुलिस की जानिब से कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। साथ ही जून के महीने के अंदर ये सारा मामला जो है वो मवेशी चोरी का जोर पकड़ गया, जिसके बाद जो है वो औरंगी टाउन की अगर हम बात करें तो औरंगी टाउन इकबाल मार्केट थाने के हदूद से जो है वो एक पाड़े में बंधे हुए 4 जो है वो मवेशी मुल्ज़िमान बासानी फ़रार हुए, जिसके CCTV फुटेज भी सामने आई। मुकदमा भी दर्ज हुआ लेकिन अब तक कोई पेशरफ नहीं है। उसके साथ ही औरंगी टाउन थाने के हदूद की बात करें तो औरंगी टाउन से एक वाक़या रिपोर्ट हुआ जिसमें 5 जो है वो जानवर, बड़े जानवर थे जिसकी लाखों रुपये मालियत बताई जाती है, वो चोरी कर लिए गए, जिसके ऊपर भी अब तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। साथ ही फेरियर थाने के हदूद में फेरियर थाने के करीबी वाक़े एक अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर से जो है वो तकरीबन 3.5 लाख रुपए मालियत का एक जानवर चोरी किया गया, जिसका भी मुकदमा फेरियर थाने में दर्ज हुआ। उसके साथ ही गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 शारा फैसल थाने की हदूद है, यहाँ से एक मवेशी चोरी हुआ जिसको मुल्ज़िमान बाकायदा कार में डालकर जो है वो लेकर फ़रार हो गए। इसका भी मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की जानिब से कुछ नहीं हुआ। शहरी ने खुद अपनी मदद आप के तहत उस जानवर को लियाकताबाद से ढूंढ निकाला, जिसके बाद पुलिस की क्रेडिट लेना चाहिए चाहा, लेकिन शहरी ने सारा मामला सोशल मीडिया पर वायरल करके पुलिस की जो है वो पोल खोल दी कि उसमें पुलिस की जानिब से कुछ नहीं किया गया। इस तरह शहर में जो है वो पुलिस का गश्त ना होने के बराबर है। रात में अक्सर ये वारदातें जो है वो चोरी की वो रात में ही रिपोर्ट होती हैं। जी ठीक है खुर्रम गुलजार, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको खबर दें कि सरमायाकारी सहूलत काउंसिल बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को $5 अरब तक बढ़ाएगी। मौशी पॉलिसियों की बहाली के लिए पॉलिसी की पेशगोई, तसलसल और मौसर नफाज को यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्वीट में वजाहत कर दी। बिगड़ी मईशत को ट्रैक पर लाने का प्लान, सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की तश्कील का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्वीट में बताया कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल कायम करने का फैसला किया है। काउंसिल माशी बहाली के लिए पॉलिसी की पेशगोई, तसलसल और मौसर निफाज को यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि SIFC फैसला साजी के आला फोरम के तौर पर काम करेगा। फोरम IT, ज़राअत, तवानाई, मादनियात, कानकनी और दिफाई पैदावार पर तवज्जो मरकूज करेगा। काउंसिल का अहम मकसद दोस्त ममालिक को सरमायाकारी की तरफ राग़िब करना है। ऐसे आढ़त की दुकान भी नहीं चलती जिस तरह ये मुल्क चला रहे हैं। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, IMF के बेल आउट पैकेज में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, डिफॉल्ट का खतरा अभी टला नहीं। IMF से दिसंबर तक कुछ नहीं मिलेगा। LNG का भी मसला, पाकिस्तानी सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं तो गैर मुल्की खाक आएंगे। सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई सरमायाकारी नहीं आ सकती। वजीर खजाना सिफारतकारों की मिन्नत समाजत पर आ गए हैं। हुकूमत का बेस कैंप, बैंक अकाउंट्स और जायदादें दुबई और लंदन में हैं, पहले वो वापस लाएं। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत इत्तेहाद में दरारें वाज़ेह होने लगी हैं। पीपल्स पार्टी ने ईद के बाद हुकूमत को झटका लगाने की तैयारी कर ली। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत इत्तेहाद से अपने रास्ते जुदा करने पर गौर शुरू कर दिया है। वफाकी बजट की मंजूरी के बाद पीपल्स पार्टी का हुकूमत इत्तेहाद से अलहदगी का इम्कान है। आसिफ जरदारी ने पार्टी में मुशावरत शुरू कर दी। हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ने की खबरें गर्म। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी ने हुक्मरान इत्तेहाद से अपने रास्ते जुदा करने पर गौर शुरू कर दिया। इस सिलसिले में आसिफ जरदारी ने पार्टी में मुशावरत भी शुरू कर दी है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में एंटी नवाज वोट को कैश कराना चाहती है। इस सिलसिले में नवाज मुखालिफ कुव्वतों को यकजा किया जाएगा। वफाकी बजट की मंजूरी के बाद पीपल्स पार्टी का हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी का इम्कान है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब और KP में फंड्स की तकसीम पर भी नून लीग से शदीद एहतजाज किया है। बिलावल भुट्टो सवात जलसे में हुकूमत को बजट पास न होने देने की धमकी भी दे चुके हैं। इससे पहले मुस्लिम लीग नून ने बाग इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पर ठप्पे लगाने का इल्जाम आयद किया था। और सिंध असम्बली ने 312 अरब रुपए का ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया है। कटौती की तमाम तहारीक को मुस्तरद कर दिया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए 55 अरब, गंदुम की सब्सिडी के लिए 55 अरब और 19 अरब रुपए कर्ज की अदायगियों के लिए रखे गए हैं। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि गुज़श्ता 3 साल में वफाक ने सिंध को कोई नया मंसूबा नहीं दिया।
सिंध का 312 अरब रुपए का ज़िमनी बजट मंजूर। बजट में कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। सिंध के बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए 55 अरब, गंदम की सब्सिडी के लिए 55 अरब और 19 अरब रुपए कर्ज की अदायगी के लिए रखे गए हैं। 43 अरब रुपए सेहत और 16 अरब रुपए बिजली की मद में अदायगी के लिए रखे गए हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि K4 मनसूबा 46 अरब रुपए की स्कीम है, इसकी निस्फ रकम वफाक देगा। बिलावल भुट्टो ने सैलाब ज़दगान के लिए स्टैंड लिया। सैलाब ज़दगान के लिए 25 अरब वफाक से मिलेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल में वफाक ने सिंध को कोई नया मंसूबा नहीं दिया, हमने काफ़ी स्कीमें वफाक को दी थीं। पीपल्स पार्टी वक्त पर इलेक्शन की हामी है, हम इंतशार के हामी नहीं। आप बेनज़ीर भुट्टो को तो ख़त्म कर सकते हैं लेकिन उनके नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर बराए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट शाजिया मरी और फैसल करीम कुंडी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सुर्ख सलाम पेश करते हैं, उन्होंने ख़वातीन के लिए बहुत से इक़दाम किए। पार्टी का ये विजन है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर यूनाइट होकर दुनिया का मुकाबला करना होगा। और आज भी पीपल्स पार्टी ये कहती है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मिसाक जमहूरियत सिर्फ 2 जमातों के लिए नहीं था, वो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के लिए था और है। हमें आज भी उस मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। आपको पीपल्स पार्टी क्यों नज़र आती है आवाम के अंदर? क्योंकि वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की उस फ़लसफ़े से, शहीद भुट्टो के उस फ़लसफ़े से जुड़ी हुई है जो आज भी ज़िंदा है। जब हम कहते हैं वो आज भी ज़िंदा है तो लोगों को तकलीफ़ होती है, लेकिन अफसोस कि फिर वो हमारे दरमियान फ़िज़िकली नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद उनका मिशन रहा, उनका फ़लसफ़ा रहा। जिस तरह शहीद भुट्टो का फ़लसफ़ा आज भी ज़िंदा है और वही शहीद मोहतरमा का हमारा फ़लसफ़ा है। और वो कहती थी कि you can imprison a man but not an idea. You can kill a person, you can kill Shaheed Bhutto but not his idea. You can kill Shaheed Moहतरमा but not her idea. क्या मुर्तज़ा वहाब कराची किस्मत बदल देंगे, हाँ या नहीं? बोल ट्विटर का हिस्सा बनिए, ट्विटर अकाउंट पर अपनी राय दीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए कि मुर्तज़ा वहाब जो कि नए मेयर हैं कराची के, क्या वो कराची किस्मत बदल देंगे? अगर आपका जवाब है हाँ तो हाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आप समझते हैं, आप twitter.com/बोल नेटवर्क पे जा सकते हैं और इस बोल पोल में हिस्सा लेके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर नाजरीन खुलेआम इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा जारी है। फेसबुक, व्हाट्सएप और टिकटॉक पर डंकी लगाने की दास्तानें हैं। इंसानी स्मगलर्स तक रसाई अब आसान हो गई है। FIA और दूसरे मुतालिक इदारों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। सोशल मीडिया पर इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक पर डंकी लगाने की दास्तानें। पाकिस्तान में सोशल मीडिया इंसानी स्मगलिंग के फरोग का बड़ा जरिया बन गया। फेसबुक और टिकटॉक के जरिए इंसानी स्मगलर्स सादा लो अफराद को फरेब देते हैं। व्हाट्सएप के जरिए राब्ते कायम किए जाते हैं। डंकी लगाने पर तैयार अफराद को कोयटा से ईरान और ईरान से फिर तुर्की ले जाया जाता है, जहाँ से यूरोप के सफर का आगाज होता है। यहाँ से कश्तियों के निचले हिस्से में बंद होकर सफर करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर लोगों को फरेब देने के लिए तारीफी वीडियो डाली जाती हैं। मंजिल पर पहुंचने वाले अफराद बताते हैं कि उन्हें कितनी अच्छी सर्विस मिली। आगे बढ़ेंगे। उधर फैसलाबाद में बकरीद की तैयारी जोरों शोर से जारी है। छुरियां चाकू तेज करने वालों ने माल तैयार करना शुरू कर दिया है। छोटी छुरी 250 रुपए, बड़ी छुरी 1000 और बुगदा 1600 रुपए तक में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद जानेंगे ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम दस्तगीर। चांद नज़र आने के बाद जहां पर मवेशियों की खरीदारी जो है उसका रुझान बड़ा है। मंडियों में रश जो है आए रोज़ बढ़ता जा रहा है। जो ईद करीब आएगी सरगर्मियाँ तेज़ होती जा रही। इसी तरह जो छुरियाँ हैं, चाकू हैं, इसके अलावा बुगदे हैं, उनकी तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात जो शहर के हैं वहाँ पर इस तरह के स्टॉल लग गए हैं। ये बताइएगा सबसे छोटी छुरी के रेट क्या हैं और सबसे बड़ी छुरी के रेट क्या हैं? इस बार रेट बढ़े हैं या कम हुए? सर इस दफ़ा रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं पहले की निस्बत। पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12% बढ़ता था। इस दफ़ा तो तकरीबन कह सकते हैं हम 70-80% रेट पर, 50 से 70-80% रेट पर आए। पहले छुरी बिकती थी 70 रुपये 80 रुपये की, वही छुरी अब 150 पौन 200 की है।
बड़े भुगते का रेट क्या है? मैंने वो देख रहा हूँ 1650 लिखा हुआ है। किस लोहे का बना हुआ है? ये कमाने का बना हुआ है और अच्छे लोहे का बना हुआ है। इसके ऊपर हमने गोल्डन कलर कराया हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी ग्राहक तो नहीं आ रहे, लेकिन दुकानदारों ने अपनी तैयारी जो है वो शुरू की हुई है और इंतजार कर रहे हैं कि ग्राहक आएँ। ठीक है, फैसलाबाद से आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अदाकारा उमामा मलिक जल्द एक नए किरदार में नजर आएंगी। अदाकारा ने बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मुईन ज़ुबैर से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि सख्त किरदार निभाना पसंद करती हूँ। उम्मीद है कि नया ड्रामा जो लोगों की जिंदगियाँ को बदल देगा। और एक बहुत ही सख्त औरत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज पिक वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स टू प्ले। जिंदो जो है वो मेरी ज़िंदगी से बहुत बहुत और दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जिंदो एक्चुअली मुझे लगता है जैसे मेरी कहानी है, क्योंकि उस लड़की ने बहुत कुछ सफ़र किया है। दारो तो फिर एक प्रिंसेस थी ना, ज़ैनब एक मज़लूम लड़की भी थी, लेकिन जिंदो ने मज़लूमियत का भेद पहन के अपने आप को बेचारा नहीं दिखाया है, बल्कि उसने जी जान से और बेबाक होके हर मुश्किल का सामना किया है। सो इसलिए जो मेरा ड्रामा है जिंदो, जो आप देखेंगे बहुत जल्दी, आई थिंक वो ज़िंदगियां बदलेगा लोगों की, जैसे ज़ैनब ने बदली थी। बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट हैं और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।